हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो गाइस पिछले वीडियोस में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.3 का जो है वो 5 नंबर तक हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन देख लिया था। तो आज 6 नंबर से आगे सॉल्यूशन देखेंगे। तो गाइस अगर जिन्होंने पिछले वीडियोस नहीं देखी है मेरी, तो चैनल में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 9th मैथ्स से। तो आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियोस में आगे बढ़ते हैं। और इसका जो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वो है कि पी बाई क्यू, जहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। क्या लेना है? परिमेय संख्या का उदाहरण लेना है जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव निरूपण या प्रसार, यानी कि कैसा होना चाहिए? दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए, शांत दशमलव प्रसार। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? यहाँ पे क्या करना है? पी बाई क्यू के रूप में परिमेय संख्या लेना है जिसका क्या हो? दशमलव प्रसार क्या हो? शांत हो। तो एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि शांत जो दशमलव प्रसार होता है उसको कैसे पहचानेंगे? शांत दशमलव प्रसार कैसे पता करेंगे? तो ये जो परिमेय शांत दशमलव प्रसारण जो परिमेय संख्या होता है ये पी बाई क्यू के रूप में होता है। और पी बाई क्यू के रूप में बोले तो अंश बटे हर, अंश बटे हर के रूप में। तो ये हम लोगों ने दो तरह का पढ़ा था, एक पढ़ा था शांत और एक पढ़ा था अशांत। दो तरह का हम लोगों ने पढ़ा था दशमलव प्रसार, एक शांत और एक अशांत। पर यहाँ पे क्या बोल रहा है? क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। इसे पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्यू जो है वो किस रूप में होना चाहिए? या तो दो होना चाहिए, है ना, या तो पांच होना चाहिए, या तो दो गुणे पांच होना चाहिए, या तो दो का कुछ पावर होना चाहिए और पांच का कुछ पावर होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए? आपस में गुना होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा शांत दशमलव, यह हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। अब ऐसा नहीं है, क्यू जो है वो दो गुणे तीन नहीं हो सकता है, दो गुणे पांच के रूप में होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा? ये शांत नहीं होगा तब। या तो 13 गुणे 5 भी नहीं हो सकता है ना, या 2 गुणे 11 भी नहीं हो सकता है ना। क्या होना चाहिए? या तो दो होना चाहिए, या तो पांच होना चाहिए, या तो 2 गुणे 5 होना चाहिए, या तो दो का कुछ पावर होना चाहिए और पांच का कुछ पावर होना चाहिए, और ये आपस में क्या होना चाहिए? गुना होना चाहिए। तो ये तो आप अब खुद से बता सकते हो ना कि जैसे हर में क्या लेना चाहिए हम लोग को? क्यू के रूप में या तो दो या तो पांच होना चाहिए, या तो गुणे में होना चाहिए। तो ऊपर हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 3 ले लिए, नीचे 5 ले लिए, 3/5। ये हो गया परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में, जो क्या है? शांत दशमलव प्रसार है। और 3/2 भी ले सकते हैं, क्योंकि हर में क्या है? यहाँ पे क्यू के रूप में 2 है। ये भी हो गया परिमेय संख्या क्या है? शांत दशमलव प्रसार के रूप में हो जाएगा। अब जैसे कि हम लोग 3/5 गुणे 2 भी ले सकते हैं ना, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? गुणे होगा तो 5 गुणा के रूप में है ना, 5 गुणा 2 यहाँ पे बताया था ना मैंने, 2 गुणे 5 के रूप में होना चाहिए। तो 5 दूनी 10, ये 3/10 हो गया। 3/10 ये भी क्या हो गया? ये परिमेय संख्या, ये दशमलव शांत दशमलव प्रसार के रूप में है। और कुछ भी बहुत सारी संख्या हम लोग ऐसे ले सकते हैं, जैसे 5/2 भी ले सकते हैं। नीचे क्या है? 2 है, 2 है, मैंने बोला था ना क्यू के रूप में 2 होना चाहिए। ये भी शांत दशमलव प्रसार हो गया। तो इस तरह आप कई उदाहरण इसका ले सकते हैं। यहाँ पे हालांकि क्वेश्चन में कहा गया है कि कितना लेना है आपको? अनेक उदाहरण लेना है। तो आप ऐसे बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, बस आपको ध्यान में रखना है कि क्यू जो है वो किस रूप में होना चाहिए। या तो दो होना चाहिए, या पांच होना चाहिए, या तो 2 गुणे 5 के रूप में होना चाहिए, या दो का कुछ पावर होना चाहिए और पांच का कुछ पावर होना चाहिए, और आपस में ये क्या होना चाहिए? गुना होना चाहिए। तभी वो शांत दशमलव प्रसार होगा, वो परिमेय संख्या। तो ये आप ऐसे इसे निकाल सकते हैं इस तरह से। आई होप कि आप लोग को ये समझ आया होगा। तो चलिए इसका अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर, ऐसी तीन संख्याएं लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। यानी कि क्या करना है? ऐसा तीन संख्या लिखना है जिसका दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए? अनावसानी होना चाहिए और अनावर्ती भी होना चाहिए। अनावसानी का मतलब क्या होता है? अशांत, अशांत अशांत होना चाहिए। और अनावर्ती का मतलब जो कि क्या हो? रिपीट ना हो बार बार, बार बार क्या हो? रिपीट ना हो। तो उसे ही ना कहते हैं अनावसानी अनावर्ती। तो ऐसे आप कुछ भी बहुत सारी संख्या ऐसे आप ले सकते हो खुद से, जैसे कि 0.3, 2, 1, 3, 5, 7, 9, 2, 5, 4 डैश 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 आगे कुछ भी आप ले सकते हो। इसमें देखो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, एक के बाद एक रिपीट नहीं हो रहा है कुछ भी। और ये क्या है? डैश डैश लगा है, मतलब ये क्या है? अनवसानी भी है और रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये अनावर्ती भी है। तो ये कैसा संख्या हो गया? इसे ही हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। कोई भी संख्या, ये देखो अलग अलग संख्या है, 3 2 1 फिर 3 5 7 9 2 5 4, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये हो गया अशांत। और ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डैश डैश लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, अनवसानी अनावर्ती हो गया। तो इसे ही हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो ऐसा आप और भी ले सकते हो, जैसे कि 0.01 001 0001 00001 डैश डैश डैश, यहाँ भी डैश डैश लगा है, मतलब ये क्या है, अशांत है। और यहाँ भी देखो, अब रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे 101 है, यहाँ पे 201 हो गया, फिर यहाँ पे 201 होना चाहिए, तो यहाँ पे 301 हो गया, यहाँ पे 301 होना चाहिए, तो यहाँ पे 401 हो गया। तो ये क्या हो रहा है, ये भी रिपीट नहीं है ना, रिपीट नहीं है। और क्या, यहाँ पे डैश डैश लगा हुआ है, मतलब ये क्या है, ये बढ़ते जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, ये अशांत यानी कि अनावसानी अनावर्ती हो गया। ऐसे ही आप एक और ले सकते हो, जैसे कि आप ले लो 0.20 200 है ना, 2 000 डैश डैश डैश, ऐसा आप ले सकते हो। ये भी देखो रिपीट, यहाँ पे 2 है, 1 0 है, लेकिन बाद में भी तो 0 के बाद 2 के बाद एक ही 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 के बाद 2 0 है। अब यहाँ पे 2 के बाद 2 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 के बाद 3 0 है। तो ये क्या होगा, ये भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये भी हो गया आपका अनवसानी अनावर्ती। और चूंकि यहाँ पे क्या है, ये डैश डैश लगा हुआ है, मतलब ये बढ़ते जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, अनवसानी अनावर्ती हो गया। तो ये क्या है, ये अशांत है। यही हो गया आपका अपरिमेय संख्या, इसे ही हम लोग कहते हैं। आई होप कि आप लोग को ये समझ आया होगा 7 नंबर। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोग भी अगर डाउट हो तो ये क्लियर हो जाए। और इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड लव यू, थैंक यू।